नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो क्या है आज के कुछ खास ज्वलंत मुद्दे जो कि अभ्यर्थियों के संबंध में है, तो उसको देख लेते हैं। उसके पहले चैनल पे एक लाइक जरूर कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप जो है कि द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रदेश के 58 जिलों में आज होगी आरओ एआरओ की परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम जो है कि आज होना सुनिश्चित है। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को प्रदेश के 58 जिलों में आयोजित की जाएगी, यानी आज जो है कि 9:30 बजे से पहली मीटिंग में है। तो कुल मिला के 411 पद है, लेकिन 411 पद के सापेक्ष जो है 10,76,004 अभ्यर्थी जो है कि अभ्यर्थियों ने दावेदारी कही है। तो अब देखने वाली बात होगी एग्जाम खत्म होने के बाद कि कुल कितने अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2,387 केंद्र बनाए हैं। इनमें से प्रयागराज में 136 केंद्र, जहां 60,397 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पंजीकृत है। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पहली मीटिंग की परीक्षा होगी, और 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो दूसरी मीटिंग की परीक्षा होगी। तो दूसरी मीटिंग में मात्र 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हिंदी के होते हैं। तो पहली पाली में जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरी पाली में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का सिफुका छोड़ा गया था, तो उसको लेकर बात चल रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्यक्ष जल्द मिल सकते हैं। तो लगातार 15 जनवरी को जो है कि 15 जनवरी को डेट बीत चुका है, और 15 जनवरी से अब 15 फरवरी आने वाला है, लेकिन अभी तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए अध्यक्ष व सदस्य पद का चुनाव नहीं किया गया है। अब कहा जा रहा था कि जनवरी लास्ट में कर दिया जाएगा, फरवरी की फर्स्ट वीक में कर दिया जाएगा, लेकिन समय बीत रहा है और सरकार शायद इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो विधानसभा में जो है कि सरकार, विपक्ष ने पूछ ही लिया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कब की जाएगी। तो इसके जवाब में जो है कि जो शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी जी ने कहा है कि आयोग में नए अध्यक्ष व सदस्यों की चयन प्रक्रिया चल रही है और बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं, जल्द इनकी तैनाती की जाएगी। शून्यकाल में जो है कि ये प्रश्न राज बहादुर सिंह तथा डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने मुद्दा उठाया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो है कि अभ्यर्थियों के लिए जो है कि बहुत बड़ी शिक्षा सेवा चयन आयोग एक उम्मीद जगी थी कि शायद इससे एग्जाम बहुत बड़ी मात्रा में बहुत विज्ञापन जारी कर दे, लेकिन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कि वही ऐसे गति से आगे बढ़ रहा है जिसको लेकर क्या ही कहा जाए। तो उम्मीद थी कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कभी का बन जाना चाहिए था, लेकिन बहुत काम जो है इस पे बहुत ही धीरे प्रक्रिया चल रही है। तो जो अगला न्यूज है, कंप्यूटर शिक्षक ही बनेंगे इंस्ट्रक्टर। तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित कंप्यूटर शिक्षक ही आईसीटी इंस्ट्रक्टर का काम करेंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचित कर दिया है। इन विद्यालयों में पहले से ही काम कर रहे एजेंसियों की सेवा अब आगे नहीं ली जाएगी। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक ही बनेंगे इंस्ट्रक्टर। तो ये न्यूज जो है कि बिहार से है। उसके बाद जो अगला न्यूज है, तो बीपीएससी तीसरे फेज का जो है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल 10 फरवरी से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और पहले दिन जो है कि 1500 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण में आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। पहले ही दिन परीक्षा में शामिल होने के लिए 1500 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया है, यानी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वही 1500 में से 700 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा करा दिया है। वही फाइनली रूप से 300 अभ्यर्थियों ने आवेदन को पूरा कर लिया। तो देख सकते हैं कि 1500 ने रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें से 700 ने फीस पेमेंट किया, उसमें से 300 लोगों ने फाइनल सबमिट कर दिया। तो बीपीएससी ने कहा है कि समय रहते अभ्यर्थी फाइनल आवेदन भर दे, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करे। अंत में एक साथ आवेदन करने से सर्वर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वही शनिवार तक आयोग के पास रिक्तियां नहीं पहुंची, यानी कितनी रिक्तियां आएंगी अभी तक आयोग के पास नहीं पहुंची। जैसे ही आयोग के पास रिक्तियां आ जाती हैं तो वे नोटिस के माध्यम से जो है कि आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो लिंक उपलब्ध है कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर जोड़ सकते हैं। तो राज्य में 30,547 नए पद मंजूर हुए हैं। जल्द होगी बहाली। तो 30,547 नए पद को सृजित किया गया है बिहार राज्य में। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि पद को सृजित किया जा रहा है। तो कुछ पर होगी सीधी नियुक्ति, कुछ प्रोन्नति से भरे जाएंगे। तो कहाँ कितने पद मंजूर हुए? शिक्षा विभाग में सबसे अधिक 25,386 पद मंजूर हुए हैं, और कहा जा रहा है कि फेज 3 में इसको जोड़ दिया जाएगा।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में 2338 पद, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 114 पद, श्रम संसाधन विभाग में 770, पंचायती राज विभाग में 349, गृह विभाग में 333 पद, ओबीसी ईबीसी कल्याण विभाग में 91 पद, कृषि विभाग में 63 पद, एससी एसटी कल्याण विभाग में 47 पद, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण में 23 पद, मंत्रिमंडलीय सचिवालय में 4 पद, पशु एवं मत्स्य संसाधन में 18 पद, सामान्य प्रशासन विभाग में 3 पद, पथ निर्माण विभाग में 1 पद व वित्त विभाग में 1 पद को सृजित किया गया। तो कुल मिला के इसमें जो है कि 30,547 नए पद को सृजित किया गया और इसके रिगार्डिंग जो है कि इसमें भर्ती जल्द होगी। और शिक्षा विभाग का जो 25,386 पद है उसको जो है फेज 3 में शामिल करने की बात कही जा रही है। तो यही था कि कितने पद सृजित हुए हैं। सबसे अधिक जो है शिक्षा विभाग में 25,386 पद सृजित हुए हैं। तो वित्त विभाग की प्रशासनिक पद वर्ग समिति ने 30,540 पदों का सृजन की मंजूरी दे दी है। तो उप मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार इन पदों का सृजन किया गया है। इसमें सबसे अधिक 25,386 पद शिक्षा विभाग से है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत पहली से 5वीं कक्षा विद्यालय के अंतर्गत 11,000 पद है। 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 5,900 यानी 6,000 के लगभग पद है। 9वीं 10वीं के लिए 4,316 पद है और 11वीं 12वीं के लिए 4,074 पद है। तो देख सकते हैं शिक्षा विभाग में कितने बड़े पदों को सृजित किया गया है और लगभग 90,000 पदों पे बात की जा रही है कि 90,000 वैकेंसी जारी की जाएगी फेज 3 में। तो अब देखते हैं कि फाइनल आने के बाद ये कितना होता है और पहली से 12वीं तक में अलग अलग समूह में कुल कितने पद आते हैं। तो भर्ती के लिए अधियाचना 12 को बीपीएससी के पास भेजी जाएगी। 40,000 प्रधान शिक्षक व 6,000 प्रिंसिपल की बहाली जल्द होगी। तो राज्य के सरकारी यानी बिहार के सरकारी स्कूल में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के बीच अब शिक्षा विभाग प्रिंसिपल और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने 6,000 से अधिक +2 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में प्रिंसिपल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार किया। इसी तरह राज्य के 40,000 प्रारंभिक स्कूलों में उतनी ही संख्या में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी है। जिला पदाधिकारी को इन पदों के रोस्टर क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो सूत्रों के मुताबिक संभवतः 12 फरवरी को इन दोनों पदों की वैकेंसी पर भर्ती के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। तो शिक्षा विभाग ने अधिकारियों के तौर पर इस आशय की जानकारी की पुष्टि की है। इसके पहले 2022 में बीपीएससी के माध्यम से 6,421 प्रिंसिपल की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन 421 प्रिंसिपल का ही चयन हो सका था। इससे 380 ने ही ज्वाइन किया था। इस तरह अधिक पड़े 6,000 पदों पर प्रिंसिपल की नियुक्ति होनी है। तो सक्षमता परीक्षा के लिए 5 चांस देने पर विचार चल रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इससे देखने को मिल जाए। तो पहली से 8वीं तक 50 शिक्षकों की भर्ती निकलेगी। तो ये बात हो रही है फेज 4 की। पहली से 8वीं तक 50,000 व 6ठी से 9वीं से 12वीं तक उसके लिए 50,000। तो लगभग फेज 4 में 1 लाख पदों की बात चल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद है उसको जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और 1 लाइक तो जरूर से कर दें। और टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो लिंक उपलब्ध है, वहां जाकर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।